खालिद रांझा साहब, आपका बेहद शुक्रिया। दो जज साहिबान ने आज इस्तीफ़ा दिया है, सीनियर जजेस हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन जो रीजनिंग दी जा रही है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, आप उसको कैसे देखते हैं? मुझे सही पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन लगता यूँ है कि रद्द अमल है इस अमेंडमेंट और दोनों ही मोतरे से के जो अदालती जो कार्रवाई आइन ने की है उसमें अदलिया को ठेस पहुंची है। मेरा ख्याल उस लिहाज से दोनों ही मोतरज थे और दोनों ही इतराफ। खालिद रांझा साहब, उन्होंने एक तो ये जो बड़ी है, उन्होंने कहा है कि तरमीम बगैर किसी मुशावरत के अदलिया की राय या फिर बहस पार्लियामेंट से मंजूर की गई है और उन्होंने कहा है कि ये ऐसी अदालत खड़ी करती है जो उसूलों के नहीं बल्कि ताकत के मुताबिक ढाली जा सकती है। इसके अलावा और भी बड़े उन्होंने कुछ इजहार किया है और रीजनिंग दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अदलिया का सरबराह अपने ओहदे को तरजीह दे तो इसे क़यादत नहीं बल्कि इदारे से दस्तबरदारी कहा जाता है। ये उनकी वजूहत है, लेकिन बेसिकली मेरा ख्याल है उनका रद्द अमल है कि इंस्टीट्यूशनल डिजेनरेशन हुई है और ये सबका ख्याल है कि ये जो नई तरमीम आई है इससे अंडरमाइन किया गया अदलिया को। और मैं समझता हूँ कि उनका जो रद्द अमल है ये बड़ा ही आसर है और सही है। जी खालिद रांझा साहब, एग्जैक्टली वो यही कह रहे हैं कि अदलिया को एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया गया है, ये रीजनिंग उन्होंने दी है, इस वजह से वो मुस्ताफी हो रहे हैं। बस अगर आपको कभी मौका मिले तो ये भी कहिएगा कि इन्होंने क्यों किया है। जी हाँ, अदलिया ने भी अपने आप को एग्जेक्टिव से ढाल लिया था ना। जी हमने इफ्तिखार साहब से आगे वी वेंट ऑन टू जुडिशियल एक्टिविज्म। जी जी वर्जिंग ऑन टू जुडिशियल एक्टिविज्म। तो वो जो एग्जेक्टिविज्म अदलिया लेके आ गई थी उसका रद्द भी होना ही था, लेकिन मैं नहीं समझता कि टू रॉन्ग्स मेक अ राइट। उनका ये रिस्पॉन्स है, इट इज टुवर्ड्स स्टेबलाइजिंग द जुडिशरी और मैं उनको सलाम करता हूँ दोनों को। ठीक है खालिद साहब, आप साथ मौजूद रहिएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो कामरान मुर्तज़ा साहब भी बात करेंगे। अच्छा खालिद रांझा साहब, मैं चाहूँगी कि अब दो इस्तीफ़े तो सामने आ चुके हैं और इसके अलावा जो उनकी जानिब से तनकीद की गई या जो रद्द अमल जो आप कह रहे हैं कि रद्द अमल दिया गया, इसके बाद इसके असरात क्या मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? मैं समझता हूँ कि जो बाकी लोग हैं उनको इससे सबक सीखना चाहिए और दे शुड स्टैंड बाय देम एंड से दे आर विद जुडिशरी। और ये जो तरमीम हुई है इससे कोई अदलिया में बेहतरी नहीं आएगी। इसमें जैसे बड़ी खूबसूरत बात की कल गुलाम हसन साहब की कि इसमें जो तरमीम आई है इसमें क्या अवाम की बेहतरी की गई है। ये तो बड़े लोगों ने अपने आप को मजीद बाख्तियार किया है। अगर आपने सदर मुमलकत को मजीद लाइफ टाइम दे दिया है, ये कहाँ का कानून है? और वो जो पार्लियामान है अगर ऐसी बातें करती है तो दे आर आई थिंक behaving as stooges and not as parliamentarians। मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम ये चाहेंगे, चूँकि आप आइनी और कानूनी माहिर हैं, तो हमें ज़रा थोड़ा सा समझाएं कि जो फेडरल कोर्ट बनाई गई है, इसका वफाकी आइनी अदालत बनाई गई है, क्या ये दुरुस्त फ़ैसला है 27वीं आइनी तरमीम के तहत जो बनाई गई है? आप समझते हैं कि जो आइनी मामलात हैं, चूँकि हुकूमत तो ये तौजीह पेश करती है कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में ऐसा ही होता है कि एक अलग से आइनी अदालत का क़याम होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी दोनों बड़ी जमातों ने ये मुतालबा पहले से ही किया था। तो क्या ये दुरुस्त है? वफाकी आइनी अदालत की ज़रूरत थी मुल्क में? ये कि जहाँ तो आप कहें कि बाकी सारे मसाइल हल हो गए हैं और ये एक रह गया था तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले भी तो आईनी मसाइल थे ना। अच्छा, एक बेंच अलग कर देते, इस बेंच को जैसे आप हाई कोर्ट में मर्डर रेफरेंस अलग कर देते हैं, आप टैक्स रेफरेंस अलग कर देते हैं। लेट देयर कुड हैव बीन थ्री जजेस अमंगस्ट देम हु वुड ओनली डील विद मैटर्स व्हिच रिलेट, जैसे आपने कंपनी जज बनाए हुए हैं इसी तरीके से यू कुड मेक अ बेंच इन द बेंच। लेकिन ये हमने उसका छौड़ा उतार के ऐसे फुटेड प्रॉपर्टी आपने दस्त कमजोर किया है, दस्त को आपने तगड़ा नहीं किया। चूंकि आप इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर नजर सानी कर लेनी चाहिए थी? इट्स आई थिंक टू लेट टू आर्ग्यू अबाउट इट। जो अमेंडमेंट आ गई है उसकी अब तो बात हो रही है, हमने इसको अमल दरामद कैसे करना है। अब you almost have 2 Supreme Courts in the country। ठीक है खालिद रांझा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे।